हाँ जी, स्टार्ट कर रहे हैं हम। रिसर्च मेथोडोलॉजी कर रहे थे, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था रिसर्च के बारे में। देन मूव टू द चैप्टर 2। हाँ जी, अब हम और रिसर्च को और अच्छे से समझेंगे कि रिसर्च का क्या है रिसर्च। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव। किसी भी रिसर्च को करने का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। हम किसी चीज को जानना चाहते हैं तो उसका कोई पर्पस होगा कि हम उसको क्यों एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आया जिसकी वजह से हम उसको जानना शुरू कर रहे हैं, उसके बारे में पता कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो पर्पस जो है, जो ऑब्जेक्टिव, वो वेरी क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। ठीक है। जैसे कोई अगर कुछ ऐसा पर्पस निकाल रहा है, देन वो कहते हैं कि ये सोशल पर्पस है, सबकी भलाई के लिए उसने ये कुछ कोई रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के बाद बोला जाता है ना कि ह्यूमन की मतलब भलाई के लिए किया है, वैसा। देन करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो रिसर्च होगी, क्या क्या हो गए करेक्टरिस्टिक्स, पढ़ो उसके। रिसर्च इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं कर रही है, डायरेक्ट किसकी तरफ होगा? प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने पे बेस्ड होगी। ठीक है, बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस और इंपीरियल एविडेंस। ऐसा नहीं आपने तुक्का मार दिया, आप बोलो भगवान है, और तो आपने रिसर्च की और आपने बाद में आके बोल दिया भगवान है। नो। रिसर्च प्रॉपरली, प्रैक्टिकली भी होनी चाहिए। ठीक है, पूरी एविडेंस के साथ होनी चाहिए। ठीक है, गैदरिंग न्यू डाटा फ्रॉम प्राइमरी सोर्स। ठीक है, जो भी डाटा कलेक्ट करना है वो हमें प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करना है। ठीक है, आप जो एग्जिस्टिंग डाटा है वो यूज कर सकते हो, लेकिन जो पब्लिश्ड है वही, अनपब्लिश्ड डाटा आप यूज इसमें नहीं करते हो, बहुत कम करते हो। रिसर्च एक्टिविटी आर करेक्टराइज्ड बाय केयरफुली डेजिग्नाइट प्रोसीजर। ये भी क्या है? ये प्रॉपर केयरफुली प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। ठीक है, एक्सपर्टाइजेशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसीलिए जब पीएचडी करते हो तो एक्सपर्ट रखते हो एक, है ना। देन लॉजिकली थिंकिंग करनी पड़ती है इसमें आपको। ठीक है, आप ऐसा नहीं है इमोशनली सोच के चलो, आपको इसमें थोड़ा लॉजिकल होना पड़ता है। अनसॉल्व प्रॉब्लम, यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, या जिस प्रॉब्लम पे सब ध्यान नहीं दे रहे तो हम उस प्रॉब्लम पे ध्यान दे रहे, उस प्रॉब्लम पे सर्च कर रहे हैं। क्रिटेरिया क्या है गुड रिसर्च का? रीड करो और बताओ मुझे क्या क्रिटेरिया बता रहे हैं। हाँ जी, रीड करो क्रिटेरिया, दीक्षा। क्रिटेरिया रीड करो और बताओ क्या बोल रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल। इसको रीड करके मुझे बताओ कि ये क्या कह रहे हैं, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए रिपोर्ट का, रिसर्च का। हाँ जी, पढ़ लिया। क्या क्राइटेरिया है? क्लियर होनी चाहिए रिसर्च, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, प्रॉपरली प्लान्ड होनी चाहिए रिसर्च। ठीक है, कोई भी फ्रैंकनेस नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए, पूरे रूल्स और रेगुलेशन के साथ चलनी चाहिए। ठीक है, सुफिशिएंट डाटा यूज करना उसमें, वैलिड होनी चाहिए। रिसर्च स्टडी के लिए मोटिवेशन कहाँ से आता है? व्हाट मेक्स पीपल अंडरटेक रिसर्च। ऐसा क्या है जो लोगों को मोटिवेट करता है रिसर्च करने के लिए? सबसे पहले तो आपके पास डिजायर होनी चाहिए। ठीक है, कि आपको कोई
कंक्लूजन या कुछ निकालना है, कोई सोल्यूशन निकालना है। देन आपके पास डिजायर होनी चाहिए कि आप क्या है, जो भी अनसॉल्व प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, जो दिखाई नहीं दे रही उसको सॉल्व करना चाहते हो, उस प्रॉब्लम को, डिजायर होनी चाहिए आप, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिजायर होनी चाहिए, यानी कि सोचने समझने की अच्छी शक्ति होनी चाहिए आपके पास। सर्विस टू सोसाइटी, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने की आपके मन में डिजायर होनी चाहिए, ठीक है। रिस्पेक्टेबिलिटी की डिजायर होनी चाहिए कि अगर मैं ऐसा करूंगा, ठीक है, तो मेरा एक नाम हो जाएगा, रिस्पेक्ट मिल जाएगी मुझे, वो डिजायर होनी चाहिए। नाउ आ गया रिसर्च प्रोसेस। तो रिसर्च प्रोसेस के 9, ये देखो 9 है ये रिसर्च प्रोसेस के। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। यानी कि हम अपना रेगुलर काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके माइंड में एक थॉट आया, ठीक है, तो यानी कि आपको वो प्रॉब्लम आई, है ना, आपने सोचा यार ये ऐसा क्यों, है ना, तो वो जो प्रॉब्लम आई वो आपके लिए एक तरह की अपॉर्चुनिटी है कि आप उस पर रिसर्च कर सकते हो। देन आप उसको इवेल्युएट करते हो कि ये फालतू क्वेश्चन तो नहीं है, या अगर मैं इसके बारे में रिसर्च करता हूँ तो मेरा क्या कितना कॉस्ट लग जाएगी मुझे, ठीक है। फिर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो कि मैं ये रिसर्च कहाँ कहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। देन रिसर्च को डिजाइन करते हो आप, ठीक है, कि मैं पहले ये करूंगा, फिर क्वेश्चनियर बना के बांटूंगा, फिर उसके आंसर्स आएंगे, फिर उसको इवेल्युएट करूंगा, ठीक है, फिर कुछ आंसर सही लगेंगे, कुछ गलत लगेंगे, फिर उसको और आगे इवेल्युएट करूंगा। तो आप एक डिजाइन करते हो प्रॉपर, ठीक है। देन फील्ड वर्क करते हो आप, जो भी डाटा है वो कलेक्ट करते हो, ठीक है, लोगों के पास जाके उनसे पूछते हो अपनी रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आपके फ्रेंड्स कभी कभी आपको भेजते होंगे कि मोबाइल फोन के प्रॉब्लम्स और वगैरह वगैरह, है ना, इस कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ इस पे, आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके भेज दो, वैसे, ठीक है। देन परफॉर्मेंस डाटा एनालिसिस, फिर आप अपनी परफॉर्मेंस चेक करोगे कि जो डाटा आप बना रहे हो, जो रिसर्च आप कर रहे हो, ठीक है, क्या वो सही हो रही है या गलत हो रही है, ठीक है, आप किस किस वे में जा रहे हो। देन इंटरप्रेट करोगे जो भी रिजल्ट है डाटा का, ठीक है, उसको लाओगे, सबके सामने लाओगे, ठीक है। देन फिर डिसीजन लिया जाएगा कि ये रिसर्च इम्प्लीमेंटेड मानी जाए या फिर ना, ठीक है। तो आप देखते हो पीएचडी होल्डर्स, वो अपनी रिसर्च करते हैं और जमा करवाते हैं, फिर एंड में रिजल्ट आते हैं कि उनकी रिसर्च पब्लिश हुई या ना नहीं हुई, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया। नाउ आगे रिसर्च प्रॉब्लम्स। क्या होता है रिसर्च प्रॉब्लम? रिसर्च करते हुए जो जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, वो सब क्या हो गई, रिसर्च प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। कुछ आपने रिसर्च की, आप देखते हो चूहों पे रिसर्च की जाती है, पहली रिसर्च तो नहीं पास हो जाती, रिसर्च फेल भी होती है, ठीक है, कभी लाइट चली जाती है, या कभी इक्विपमेंट नहीं मिलता, या कभी कुछ टूट जाता है। तो ये रिसर्च में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, जो एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, ठीक है, वो रिसर्च प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। ये एक तरह का फ्यूल की तरह काम करता है, ठीक है, आपको एक तरह का फ्यूल देता है, आप प्रॉब्लम देखोगे तभी आप उसका सोल्यूशन ढूंढोगे, ठीक है। अगर सब कुछ अच्छा और सही चलता होगा तो आप रिलैक्स्ड हो जाओ, नहीं ना, रिलैक्स नहीं होना ना रिसर्च में। इसलिए प्रॉब्लम क्या है, एक तरह का फ्यूल है जो आपको बार बार खड़ा करता है कि कर, काम कर, रिसर्च कर। व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट शुड बी हैपनिंग, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम कैसे निकालेंगे कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, ठीक है, हमने ये पता करना है। ये सारी चीजें आ गई कि कहाँ से ले सकते हो रिसर्च, प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करनी है तो जर्नल, ठीक है, एक्सपर्ट बता सकते हैं, ऑब्जर्वेशन आप खुद ऑब्जर्व करोगे, लिटरेचर का रिव्यू करके यहाँ से। देन रिसर्च डिजाइन, ठीक है, तो द वर्ड डिजाइन हैज वेरियस मीनिंग,
but about the subject concern, it is pattern or an outline of the research project working. It is a statement of essential elements of the study that provide basic guidance for conducting the object. It is the same as the blueprint of an architect work. वर्क डिजाइन क्या है? डिजाइन सिंपल समझो, डिजाइन क्या होता है सिंपल। आप कारपेंटर के पास जाते हो, आपको बेड लेना होता है, तो आप डिजाइन दिखाते हो। तो वो क्या है? वो एक ब्लूप्रिंट है कि मुझे ऐसी चीज चाहिए। ठीक है। तो डिजाइन को क्या बोलेंगे हम? ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं कि ये आपकी अचीवमेंट का, या जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आप लाना चाहते हो, उसका क्या है? ब्लूप्रिंट है कि हमें ऐसा चाहिए। उसको बोलेंगे रिपोर्ट, रिसर्च डिजाइन। क्या क्या कंटेंट होना चाहिए उसमें? रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो भी डाटा उसके लिए चाहिए उसको ध्यान में रखना है। पॉपुलेशन और सैम्पलिंग का ध्यान रखना है, टाइम कॉस्ट का, मेथड, डाटा एनालिसिस, प्रोडक्ट आउटपुट, यानी कि ये सारी चीजें रिसर्च में आपकी रिसर्च डिजाइन में होनी चाहिए। आप इन सारी चीजों के बारे में सोचोगे जब भी आप रिसर्च करोगे। देन टाइप ऑफ रिसर्च आ गई, रिसर्च डिजाइन के कुछ टाइप्स आ गए। सबसे पहले एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पढ़ो जरा क्या लिखा है, रीड करो दीक्षा। हाँ जी, रिसर्च डिजाइन, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन क्या हुआ? डिजाइन इज फॉलो टू डिस्कवर आइडिया एंड इंसाइट टू जनरेट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। ठीक है। ठीक है, जब आप एक्सप्लोरेटरी यानी कि एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है, जो सब कुछ एक्सप्लोर करे, नए नए आइडिया एक्सप्लोर करे, नए नए आइडिया दे, ठीक है, नई नई पॉसिबिलिटीज लेके आए, नई नई अपॉर्चुनिटीज लेके आए, तो वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे कैसे कर सकते हैं? सेकेंडरी डाटा एनालिसिस करके, एक्सपर्ट सर्वे करके, ठीक है, फोकस ग्रुप करके, डीप इंटरव्यू करके, केस एनालिसिस करके, और प्रोजेक्ट टेक्निक्स लगा के। ठीक है। इनमें से किसी पॉइंट को पूछना है? इनमें से कोई पॉइंट पूछना है या क्लियर है? ये 6 चीजें क्लियर है? पता है क्या होता है? ठीक है, इन्होंने यही मेथड बताए हैं। प्राइमरी रिसर्च मेथड में क्या होगा? जब आप प्राइमरी सोर्स लोगे, यानी कि जो पब्लिश्ड है वहां से लोगे। एक्सपर्ट सर्वे क्या होगा? जब आप एक्सपर्ट का सर्वे करोगे, यानी कि जो एक्सपर्ट है, जिन्होंने रिसर्च की है इस बारे में, उनसे जाके पता करोगे। डेप्थ एंड इंटरव्यू क्या होता है? जब आप किसी से इंटरव्यू करते हो, 2 2 3 3 घंटे उसके साथ बैठ के बातें करते हो, उसको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ग्रैब कर लेते हो। फोकस ग्रुप इंटरव्यू यानी कि जब आपका फोकस, यानी कि मान लो आप किड्स सेक्शन से हो, या फिर आपकी रिसर्च जो है वो फीमेल से रिलेटेड है, तो आप फीमेल का प्रॉपर ग्रुप बना के उनसे बातचीत कर रहे हो, यानी कि जिस ग्रुप का आपका फोकस है उसी ग्रुप से आप एनालाइज कर रहे हो। केस एनालिसिस यानी कि आप कोई प्रीवियस केस है वो स्टडी कर रहे हो। कोई बात नहीं दीक्षा, आप ध्यान से सुन लो बस। ठीक है। केस एनालिसिस यानी कि आप जो स्टडी आप कर रहे हो, ठीक है, उसके बारे में कोई प्रीवियस स्टडी की हुई है किसी ने, या फिर कोई प्रीवियस केस है, या आप किसी कंपनी का केस उठा लेते हो कि ये कंपनी में ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है, इन्होंने क्या क्या बियर किया, फिर इन्होंने कैसे अपने आप को मतलब स्टेबल किया। तो ये केस स्टडी आप किसी को
देख के केस, किसी केस को देख के आप स्टडी कर रहे हो। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यानी कि जब आप प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्स करते हो, ठीक है, सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स करते हो प्रोजेक्ट के लिए, ट्रू ओपिनियन लेके आते हो, तो वो प्रोजेक्टिव हो जाता है। लिटरेचर यानी कि जब आप बुक से पढ़ते हो इसके बारे में। नाउ सेकंड आ गया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव यानी कि डिस्क्राइब करना, नाम में डिस्क्रिप्टिव है यानी कि सिर्फ डिस्क्राइब करना। लाइक आप ऐसे सुनाते हो, ठीक है, तो वो क्या है, वो डिस्क्रिप्शन है। आप कहीं गए हो, ठीक है, आप आके घर पे बताते हो कि मैं बाजार गया था, वहां ये हुआ, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया। तो आप क्या कर रहे हो, आप डिस्क्राइब कर रहे हो, तो डिस्क्रिप्टिव हो गया वो। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव दो तरह की होती है, क्रॉस सेक्शन और लॉन्गिट्यूड। ठीक है। क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, जब आप एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, लाइक मैं किड्स पे रिसर्च कर रही हूँ, तो मैं 5 to 6 ईयर के किड्स पे ही, मतलब अप टू 6 ईयर तक के किड्स पे ही रिसर्च कर रही हूँ, तो मेरा जो क्रॉस सेक्शन है वो कौन सा होगा, 0 to 6 ईयर। ठीक है, मैं एक सिंगल पॉइंट को लेके उन पे स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है। और लॉन्गिट्यूड कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूड होती है जब आप एक पर्सन को लेके उसकी पूरी लाइफ को स्टडी करते हो। लाइक जब वो बच्चा था, फिर वो बड़ा हुआ, जब बच्चा था तब रिसर्च की आपने, तब से रिसर्च स्टार्ट की हुई है, और आप वो देख रहे हो कि इस चीज का इफेक्ट बूढ़े होने पे उस पर क्या पड़ता है, तो आप लॉन्गिट्यूड स्टडी करोगे, इनकी लंबे समय की स्टडी करो। ठीक है, उसका बचपन से लेके बुढ़ापे तक। ठीक है, तो वो लॉन्गिट्यूड। देन कैजुअल और एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल से आप समझ पा रहे हो, एक्सपेरिमेंटल कौन से होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर करके, ठीक है, जैसे चूहों पे की जाती है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर करके। ठीक है, या फिर अगर आप कुछ और कर रहे हो तो आप प्राइस बढ़ा, मान लो आप कस्टमर पे कर रहे हो तो आप प्राइस प्राइस बढ़ा के रिसर्च कर रहे हो, या कभी प्राइस घटा के रिसर्च कर रहे हो, उनका रिस्पॉन्स देख रहे हो। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी। ठीक है, आज का चैप्टर इतना ही था। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन देख लो एक बार, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? ये जो सेकंड क्वेश्चन है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम और रिसर्च प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप ढूंढोगे, और इस पे क्वेश्चन का आंसर लिख के आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करो। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इज इट क्लियर? ओके।